हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही प्रैक्टिकल चीज में बताने वाला हूं। दोस्तों, जब आपके मैट्रिमोनियल विवाद चलते हैं तो आपने देखा होगा कि जो पत्नी है ना, वो धमकी देने लगती है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुमसे छीन लूंगी, और कई बार तो बोलती है तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा ले लूंगी। अब दोस्तों, इस पर मैंने ही अपने चैनल पर कई वीडियो बनाया है कि पत्नी का प्रॉपर्टी में क्या राइट होता है, लेकिन लीगल बात एक अलग होती है और प्रैक्टिकल चीज एक अलग होती है कि आज के समय पर चल क्या रहा है। देखिए, लीगली तो यह है कि यदि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है या आपके माता पिता के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो पत्नी किसी भी तरह से उस पर अपना राइट या उसमें हिस्सा नहीं मांग सकती है। उसको केवल प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल राइट होता है, अपने मैट्रिमोनियल होम में रेसिडेंशियल राइट होता है, जिसको वो क्लेम कर सकती है। लेकिन दोस्तों, ये तो लीगल बात हो गई। अब प्रैक्टिकल आज के समय पे हो क्या रहा है कि पत्नी डीवी एक्ट के अंतर्गत जाके रेसिडेंशियल राइट मांगती है आपके या आपके माता पिता के घर में, और अगर उसको वो रेसिडेंशियल राइट ग्रांट हो जाता है तो वो उस घर के अंदर एंट्री कर लेती है, और उसके बाद वहां पे यदि आपके माँ बाप रह रहे हैं या आप रह रहे हैं तो आपका जीना मुश्किल कर देती है। यानी हर दूसरे दिन जाकर के थाने में कंप्लेंट दे देते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मजबूरन आप और आपके माता पिता उस घर को छोड़ते हैं और किसी रेंटल एकोमोडेशन में रहने लगते हैं। बस यहीं से आप अपनी प्रॉपर्टी पर से कब्जा खो देते हैं। अब होता क्या है कि लीगली ऑन पेपर तो प्रॉपर्टी आपके नाम पे, आपके माता पिता के नाम पे, लेकिन काबिज आपकी पत्नी और उसके घर वाले हैं। ऐसे बहुत सारे केस आते हैं जहां पर पति और उसके परिवार वाले अपनी ही संपत्ति से बाहर हैं और पत्नी और उसके घर वाले उस संपत्ति पर काबिज हैं, जबकि लीगली उनका कोई राइट ही नहीं है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि रेसिडेंशियल राइट के नाम पे अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे लोगों को सौंप देना, ये कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। कई मामलों में ऐसा होता है कि जो पत्नियां होती हैं वो आपकी प्रॉपर्टी के लिए र्यूमर फैलाना शुरू कर देती हैं। एक मामले में तो पत्नी ने प्रॉपर्टी के ऊपर बड़ा बड़ा लिखवा दिया डिस्प्यूटेड। ऐसे में आपकी प्रॉपर्टी बिक भी नहीं पाती, आप परेशान हो जाते हो, आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपके हाथों से निकल जाती है, जबकि लीगली आप उसके स्वामी होते हैं। तो ऐसे में आपको चीज़ों को पहले समझ लेना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, ये बहुत कुछ आपके एडवोकेट साहब पे भी डिपेंड करता है। जब इस पे आर्ग्यूमेंट होता है तो एडवोकेट साहब कह सकते हैं कि भाई, ये माँ बाप की प्रॉपर्टी है, इसको रेसिडेंशियल राइट चाहिए, हम रेसिडेंशियल राइट देने को तैयार हैं, लेकिन ये क्या बात हुई कि मुझे उसी घर में रेसिडेंशियल राइट चाहिए, ये तो उनका बुढ़ापा खराब करेगी, वहां पे डिस्प्यूट क्रिएट करेगी, तो ये क्यों दिया जाना चाहिए। तो मैंने ये देखा है कि ऐसे मामलों में जहां आर्ग्यूमेंट अच्छे होते हैं, कभी भी जो कोर्ट होती है वो सेम घर के अंदर रेसिडेंशियल राइट नहीं देती है, बल्कि यही कहती है कि ऑल्टरनेट अकोमोडेशन की व्यवस्था करके दो या पर मंथ इतना दो। लेकिन कई बार अपनी ही कमियों की वजह से ऐसे ऑर्डर हो जाते हैं कि उसी घर में उसको निवास का अधिकार दे दिया। अब वो जैसे ही वहां पे आएगी, आप ये समझ लीजिए आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सेम घर में रहते रहते अपना कब्जा नहीं छोड़ते तो आप पे दुनिया भर के इल्जाम लग जाएंगे और अपनी सेफ्टी के लिए आपको घर छोड़ना ही पड़ेगा और वो उस पर काबिज हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को किस तरह से डील करना है, देखिए, आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि यदि आपको लग गया है कि आपके डिस्प्यूट होने वाले हैं, धमकियां मिलने लगी हैं, सबसे बढ़िया उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दीजिए। अब उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए कई लोगों को जब कहा जाता है तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा तो अटैचमेंट है, हमें प्रॉपर्टी वहां से मिली है, ऐसा है, मतलब इमोशनली कनेक्टेड है उससे, बेचना नहीं चाहते। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। वी शुड नॉट बी इमोशनली फूल, वी शुड बी वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी चली जाएगी। क्या करेंगे फिर उसके बाद यादों का, और जो अच्छी यादें होंगी वो बुरी यादों में अपने आप तब्दील हो जाएंगी। तो ना तो प्रॉपर्टी बचेगी ना अच्छी यादें बचेंगी। तो उससे बेहतर है कि आप प्रॉपर्टी को बेच दो, आपका पैसा कम से कम सेफ हो जाएगा, खुद आप रेंटल एकोमोडेशन में रहने लगो, और बाद में जब ये चीज़ें ठंडी पड़ जाएं उसके बाद आप उस पैसे से कहीं पे भी अच्छी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचूंगा। आपकी प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी, आपको प्रैक्टिकल रहना है, आपको उस प्रॉपर्टी को बेच देना है। ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। इसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा उसके बाद कि अल्टरनेट अकोमोडेशन की व्यवस्था करके दो। वो हस्बैंड और वाइफ के बीच का मैटर है, एटलीस्ट आपकी प्रॉपर्टी बच गई, उसके बाद वो सारी चीज़ें डील हो जाएंगी। लेकिन अगर एक बार प्रॉपर्टी पे आपके किसी का कब्जा हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो मेन मैटर ये है कि प्रॉपर्टी कई बार 50 लाख की होती है, कई बार 1 करोड़ की और 2 करोड़ की, लेकिन उस प्रॉपर्टी को आपने कैसे बनाया है वो आपको ही पता होता है। तो पहले के लोगों में तो ये होता था अपनी मेहनत से सारी चीज़ें बनाते थे, और आज के समय पे बच्चों के झगड़ों में इस तरह से आप लोग अपनी प्रॉपर्टी गवा देते हैं। तो आपको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना चाहिए। जो प्रॉपर्टी आपकी है उससे कई अच्छी प्रॉपर्टी आप खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी दोबारा बन जाएगी। तो इसलिए कुछ भी इम्प्रैक्टिकल सोच करके अपनी प्रॉपर्टी खराब करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।